मान लीजिए कि आप आज 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिसेंटली आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है, अगले दिन भी आप अमीर नहीं बन पाते हैं, अगले महीने भी आप शायद अमीर नहीं बन पाते हैं। कई साल ऐसे भी आते हैं जब आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि आखिर इसमें पैसा लगाया क्यों। लेकिन धीरे धीरे आपके साथ अजीब सा होता है, आपका पैसा से पैसा कमाना शुरू कर देती है, आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग होने लगती है और कई साल बाद आप करोड़पति भी बन सकते हैं। यही हिस्सा आता है जब आप ज्यादा निवेश करते हैं, ज्यादा टाइम तक निवेश करते हैं, डिसिप्लिन के साथ निवेश करते हैं, तो आपको पैसा के कंपाउंडिंग की पावर दिखती है और आप जल्दी करोड़पति भी बन जाते हैं। तो आपके मन में ऐसे सवाल होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों आवश्यकता है, आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आसान सवालों के जवाब देंगे कि आखिर आप शेयर बाजार से कैसे अमीर बन सकते हैं, आम आदमी शेयर बाजार से कैसे प्रॉफिट निकाल सकता है और जल्दी करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो सिर्फ आप शेयर को नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप उस कंपनी के शेयर को खरीद कर आप उस कंपनी के हिस्सेदारी में हिस्सा लेते हैं, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह सिर्फ आपके स्क्रीन में दिखने वाले ऊपर नीचे एक नंबर नहीं है, बल्कि उस कंपनी का आपके कारोबार के साथ छोटा सा हिस्सा आप उसे खरीद रहे हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का कुल 10 लाख शेयर है, उसमें से आप 100 शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि उस कंपनी का आपका हिस्सेदारी कितना हो गया 0.01%। इसका मतलब है कि अगर कंपनी का कारोबार में बढ़ोतरी होती है तो आपका कंपनी का जो बढ़ोतरी होती है, कंपनी लाभ करती है, तो आपके शेयर में भी कीमत बढ़ती है और आपको यहीं से आपका जो है पैसा बनने का जो पहला इंजन स्टार्ट हो जाती है। शेयर की कीमत आखिर बढ़ती क्यों है? देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपया में, ठीक है। 5 साल बाद उस कंपनी का जो है मुनाफा बढ़ गया, ग्राहक बढ़ गया, कस्टमर बढ़ गया, अच्छा प्रोडक्ट देने लगे, कारोबार काफी ज्यादा बढ़ गया, तो आप निवेशक यानी कि इन्वेस्टर उस कंपनी में ट्रस्ट दिखाने लगते हैं और पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण उस शेयर की जो प्राइस है वह कीमत बढ़ जाती है। और आपने जो काम किए या दुगना नहीं किए, नहीं आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठे, फिर भी जब उस कंपनी की जो प्राइस बढ़ेगी, उस कंपनी के शेयर की जो प्राइस बढ़ेगी, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपका कंपनी आपको अच्छा इस्तेमाल करेगी और ज्यादा अच्छा खासा पैसा भी रिटर्न कर सकती है और आप ज्यादा रिटर्न भी कर सकते हैं। अब सवाल यह आती है कि आखिर कंपनी आपको पैसा क्यों देती है, पैसा जो है कहां से आती है, ठीक है। तो कुछ मुनाफा वाले कंपनी अपनी कमाई का हिस्सा अपने शेयरधारकों को देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर है, ठीक है। कंपनी हर साल प्रति शेयर में 5 रुपया डिविडेंड देती है, यानी कि आपके पास कितना मिलेगा 500 रुपया। शायद यह रकम बिल्कुल छोटे लगती है, लेकिन आप महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि यही रकम को अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो आपका डिविडेंड बढ़ जाती है, अगले साल आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगी और इस हिसाब से जिससे आपका डिविडेंड मिला उससे आप फिर शेयर खरीद लिए तो उससे आपका जो है डिविडेंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपके पैसा का कंपाउंडिंग बढ़ती है, आपके डिविडेंड की कंपाउंडिंग बढ़ती है और चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, जिसके कारण आप काफी ज्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग एक बर्फ की गोला के जैसा होता है, मतलब आप कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर धकेल रहे हैं, यानी कि लुढ़का रहे हैं। तो शुरुआत में बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन वह धीरे धीरे उसका जो प्रभावशाली बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे ही नीचे जाता है उसके साथ और बर्फ जो है जुड़ती चली जाती है और काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसी तरह आपके निवेश पर इसी तरह से काम करती है कि मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि साल में 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए आप और 10 साल तक आप खुद कुल कितना 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन मान लीजिए कि आपके निवेश पर लंबे समय तक औसतम यानी कि लगभग 10% सालाना रिटर्न मिलती है, तो आपका निवेश जो है 10 लाख रुपया तक पहुंच जाती है। लेकिन आपके साथ जो है 6 लाख रुपया जो रकम जो आप इन्वेस्टमेंट किए थे उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी और सालाना यानी कि 10 साल उसी तरह निवेश करते आप कंटिन्यू रह जाते हैं तो कुछ शानदार नहीं लगता है। लेकिन जब आप निवेश जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो कुछ साल बाद उसी बर्फ की गोला के जैसा आपका कंपाउंडिंग हो जाती है और काफी ज्यादा रिटर्न मिलती है। यह लाखों करोड़ों तक जा सकती है। यह डिपेंड करती है कि आप कितना साल तक इन्वेस्टमेंट किए, कितना साल तक आप कंटिन्यू रखें और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए। इसी तरह से संपत्ति बढ़ती है, इसी तरह से आपका जो है पैसा बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है। देखिए, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा का कंपाउंडिंग होती है, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है और उतना ज्यादा आप रिटर्न निकाल सकते हैं। जब अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कैसा स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा निवेशक जो है वह गलती करती है। उन्हें लगता है कि शेयर बाजार में अमीर बनने के लिए उन्हें अच्छी कंपनी ढूंढनी होगी,
जिसका शेयर 10 गुना बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप अपने दौलत बनाने के लिए हर साल अपने सुपरस्टार शेयर अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे शेयर को में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे अच्छे से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और अनुमान लगाए कि आप अच्छा खासा जो है लॉन्ग टर्म आपको अच्छा खासा रिटर्न इस शेयर से मिल सकती है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आप 25 साल की उम्र में 10,000 इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और लगातार आप जो है इन्वेस्टमेंट करना जारी रखते हैं, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगले निवेशक अपना पैसा जो है वो फैलाकर निवेश करते हैं और अच्छे बुरे दिनों यानी जो अच्छे टाइम आता है तब आप निवेश करते हैं, बुरे टाइम आता है मार्केट में फिर भी आप निवेश करते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करना जारी रखते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है कुछ साल में आपका अच्छा खासा नहीं दिखेगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, ज्यादा समय तक रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल सकते हैं, आपका डिविडेंड भी मिलेगी और यही से जो है आपका जो है बचत की इंजन शुरू होती है और आप खुद बड़ा इंजन बन जाते हैं। आपका जो निवेशक है, जो आपका जो पैसा की कंपनी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप ज्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। अब सवाल यह आती है कि आखिर जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहां से आती है। तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर हर कोई पैसा लगाना कोशिश कर रहा है तो पैसा आता कहां से है। शेयर मार्केट में हर कोई पैसा लगाते हैं तो पैसा कहां से आता है, आपको कहां से रिटर्न मिल रही है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रही है। तो कंपनी जो है जब आपके से पैसा ले रहे हैं यानी कि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा वो कंपनी क्या करती है कि अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे जो कर्मचारी को वेतन देती है, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे कस्टमर ढूंढते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड तक अपना जो सेल करती है, जहाँ सेल होती है कंपनी का ग्रोथ बढ़ती है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलती है। जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आपका जो है कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलती है। तो यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया कि आखिर कंपनी पैसा आपको कहां से दे रही है। यानी कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह कंपनी अपने पैसा को, आपके पैसा से वह क्या करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं, नए नए कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग कस्टमर तक पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसके कंपनी ग्रोथ होती है और आपको डिविडेंड मिलती है, शेयर धारक को अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलती है और अच्छा खासा उसे रिटर्न भी मिलती है। तो अब सवाल यह आती है कि ज्यादातर लोग शेयर से अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। यानी कि जब शेयर खरीद लेते हैं उससे ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो आपका जो ये सवाल है वह बहुत अजीब सा है। देखिए, इतिहास में शेयर बाजार में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने वालों को ही अच्छा रिटर्न मिला है। मतलब कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकती है, लेकिन इंसान अपने स्वभाव से लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना जो है तैयार नहीं हो पाते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें खरीदना चाहिए क्योंकि बाकी सभी लोग पैसा लगा रहे हैं। यानी कि जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो जब आप मार्केट को लगता है कि मार्केट बढ़ रही है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट घट जाती है यानी कि डाउनफॉल हो जाती है तब आप निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो है काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस भी हो सकते हैं क्योंकि बाजार जो है वो रिसेंटली में ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन आपका माइंडसेट गोल जो है वो लॉन्ग टर्म तक है तो आपका पैसा जो है वो काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है और आप ज्यादा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया आज इन्वेस्टमेंट किए और बाजार गिर गया और आपका जब पोर्टफोलियो हो गया कितना 70,000 रुपया। अब आप डर गए कि अब मेरा पैसा जो है लॉस हो रहा है और आप अपना पैसा क्या किए निकालिए, यानी क्या हुआ कि 70,000 आप निकालिए यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, 30,000 को लॉस हो गया। यही अगर आप कंटिन्यू रखते हैं कि बाजार गिर गया तो क्या हुआ कि अभी गिरा है आने वाला टाइम में उठेगा ही, और ज्यादा आप खरीद लेते तो आपका माइंडसेट क्लियर रहता और आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाते और 70,000 की जगह आपका 1 लाख 10 लाख 5 लाख तक भी जा सकता है। तो यह माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक विजन होनी चाहिए, तभी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, अमीर और फाइनेंशियल फ्रीडम में अंतर क्या है। मतलब कि कोई भी जो है व्यक्ति 1 करोड़ कमा ले और वह अमीर बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए हैं। देखिए, उसका खर्चा बढ़ता है, उसका जो है मेंटेनेंस बढ़ती है, होम लोन रेंट वगैरह सब बढ़ती है और अपने संपत्ति धीरे धीरे क्या होता है खत्म हो जाती है क्योंकि वह आपका 1 करोड़ कमा लिए ना वह इन्वेस्टमेंट की ना कोई अपना जो है सेविंग की, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन यही अगर आप 1 करोड़ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे आपको 10% 12% 15% तक सालाना रिटर्न मिलती है तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं और आपको पैसा के लिए कोई भी काम नहीं करनी पड़ती और ना ही आप पैसा के लिए कोई भी काम करते हैं, पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं और आप अच्छा खासा अपने लाइफ को जी भी सकते हैं। तो ये होता है कि आप अगर आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको पैसे की कंपाउंडिंग दिखेगी, आपको पैसे की ग्रोथ बढ़ेगी और आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए,
शेयर बाजार आखिर में लोगों से क्यों अमीर बनते हैं, यानी कि शेयर बाजार से आखिर लोगों को अमीर कैसे बनता है, शेयर बाजार से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो यह कोई भी जादू नहीं है, ना कोई यह ग्लैमलिंग है। सीक्रेट स्टॉक क्या है कि देखिए, सीक्रेट बात यह है कि आप शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट में टाइम दिए हैं, मार्केट को अच्छे से समझते हैं, अपना ट्रेड को समझते हैं, आपने ट्रेड को अच्छे से टाइम दिए, ट्रेड करना जानते हैं, अच्छा खासा मार्केट में आपको नॉलेज है, तब आप शेयर बाजार से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। शेयर बाजार में इतना पैसा है कि आप अगर वहां पर डुबकी भी लगाते हैं तो आप काफी ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में सारा पैसा लगा हुआ है। यहाँ कोई भी चीज जो है वो अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर बाजार को सीख जाते हैं तो अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हो और अच्छा आपका पैसा भी मिल सकता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह से फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।